अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज शाम से इत्तलात आ रही थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कह दिया है कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। अडियाला जेल के अंदर से ज़राए के हवाले से ये खबरें बाहर आ रही थी और जब रात को उनको रिहा किया गया तो उसके फौरी बाद उनको पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहां पे बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू हुई, वो भी आपको सुनवाएंगे। शीरी मजारी साहिबा ने आज जो है एक बड़ी दुख भरी कहानी सुनाई और फिर उन्होंने कहा कि अब इन हालात में मैं सियासत नहीं कर सकती। बड़ी वजह उनके अपने बच्चे निगलेक्ट हो रहे हैं, उनकी अपनी सेहत खराब है और उनकी बूढ़ी वालदा। और उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि फयाजुल हसन चौहान साहब, उन्होंने भी आके कह दिया कि मैंने सियासत नहीं छोड़ रहा लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूं। तो इन्हीं तमाम मामलात पर आज बात करनी है। आज इमरान खान साहब नैब में भी पेश हुए थे, वही $190 मिलियन 190 मिलियन पाउंड वाला मामला, 60 अरब का जो रुपए जो कि नेशनल क्राइम एजेंसी ब्रिटिश से रिकवर करके जो है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए गए थे, फाइन दिया गया था और वो उस पर भी इमरान खान साहब ने आज तफसीली जवाब भी दिया है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फैसल करीम साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब आपका भी। आरिफ चौधरी साहब माहिर कानून हैं, एक सेलिब्रेटेड लॉयर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब आपके वक्त का भी। नाज़रीन, अगर इजाज़त दें तो मैं शुरू करूंगा कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब जिस तरह ही आज रात अडियाला जेल से निकले और उनकी मुख्तसर सी गुफ्तगू ये जरा सुन लें। दोबारा गिरफ्तार किया जा रहा है जी, दोबारा कह रहे हैं गिरफ्तार कर रहे हैं अभी जी सर बैठे जी। उन्होंने कहा कि मुझे दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं और इसके बाद उससे पहले इनसे एक ये भी सवाल पूछा गया कि जी आप पार्टी छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं, पीटीआई में हूं, था और रहूंगा। ये भी उन्होंने बात की जो कि हम सुनाना चाहते थे आपको लेकिन वो हमारे पास अभी नहीं थी। और इसके बाद आप सुन लें शीरी मजारी साहिबा ने जो गुफ्तगू की मीडिया से, वो भी सुन लें। 12 दिन अरेस्ट, रिहाई, अबडक्शन, रिहाई के प्रोसेस के थ्रू मेरी सेहत के हवाले से और जो आजमाइश मेरी बच्ची ने, ईमान ने ख़ास तौर पे मेरी वजह से इस पे गुज़रना पड़ा, इस वजह से सेहत और ये आजमाइश जो मेरी बच्ची को हुई, और मैंने जेल में अडियाला में इसकी वीडियो भी देखी जिधर वो इतना रो रही थी जब मुझे तीसरी दफ़ा लेके गए हैं इधर से पंजाब पुलिस वाले। मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज से मैं पीटीआई या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। जी नाज़रीन, शीरी मजारी साहिबा को आपने सुन लिया और उन्होंने ये भी कहा था कि हर किस्म के तशद्दुद की हमेशा मजम्मत की है। GHQ, पार्लियामान, सुप्रीम कोर्ट जैसी रियासती अलामतों पर तशद्दुद की मजम्मत करती हूँ। जी नाज़रीन, एतजाज़ एहसान साहब जो हैं वो माहिर कानून हैं, बहुत सीनियर लॉयर हैं, दर्द दिल रखते हैं, शायर आदमी हैं, वो ये गुफ्तगू करते हुए रो भी पड़े। नाज़रीन, फयाजुल हसन चौहान साहब ने क्या गुफ्तगू की ये भी जरा सुन लें। मैंने घर तबाह कर दिया, अपना फैमिली तबाह कर दी। खान साहब को शीरी मजारी याद आई, सेंटर फलकनाज याद आई, बाकी लोग 3-4 याद आए, फयाज चौहान याद नहीं आया। एक सिंगल लाइन नहीं है कि मेरा पीटीआई से अब कोई ताल्लुक नहीं है। सियासत मैं नहीं छोड़ रहा, इंशाल्लाह सियासत करेंगे, मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद जारी रहेगी और इंशाल्लाह जो हालात बनेंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मैं आज से 6-7 दिन बाद जाके उनसे भी मुलाकात करूँगा। हम इस मेहनत को ज़ाया नहीं होने देंगे और एक नए प्लेटफॉर्म से एक अच्छे तरीके से इंशाल्लाह मुल्क और कौम के खिलाफ। नाज़रीन, फयाजुल हसन चौहान ने शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर और चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जिक्र किया कि उनसे मुलाकात करके नए प्लेटफॉर्म से आए, लेकिन हमने आपको बताया कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो बाज़ाब्ता तौर पर गाड़ी में बैठते हुए अडियाला जेल के बाहर ये कह दिया कि वो इमरान खान के साथ थे, हैं और रहेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा फैसल करीम कुंडी साहब से। कुंडी साहब, ये इमरान खान साहब ने एक ट्वीट भी की, मुख्तसर सी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जबरी शादियों के बारे में हम सब ने सुना था, लेकिन पीटीआई के लिए एक नया रुझान सामने आया है, जबरी तलाक का। ये भी सोच रहा हूँ कि मुल्क की इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहाँ गायब हैं।
कुंडी साहब, ये एक तो ये ट्वीट का भी जवाब दे दें, दूसरा जो ये एक इंजीनियरिंग शुरू हुई हुई, आपको क्या लगता है कि ये 9 मई जो है ये इमरान खान साहब के लिए उनकी पीटीआई के लिए खतरनाक साबित हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने आपका इंट्रो भी सुना बड़ी तफसील के साथ और इमरान खान साहब की ट्वीट का भी आपने जिक्र किया। मेजॉरिटी चीज़ों से मैं वाकिफ नहीं था, क्योंकि मैं आपको पता है ट्रैवल आज कश्मीर का, आज हम जो है वो पे एक एहतजाजी जलसा था हमारा। सही। देखिए, मैं इमरान खान की ट्वीट से शुरू करूंगा। न इमरान खान से को किसी ने कहा कि आप जबरी शादी करें, न किसी को कहा जबरी तलाक दें। हमें नहीं पता कि उनकी जो 2-3 शादियां हुई हैं किस जबर के तहत हुई है और किस जबर के तहत उन्हें छोड़ी हैं। ये उनकी जाती जिंदगी उनको ही पता होगा, मुझे तो नहीं पता, या शायद आपको भी नहीं पता होगा, किसी को भी नहीं पता होगा। उनको भी पता है कि और हर किसी का ये मेरे ख्याल में जाती एक वो है कि जो कौन सी कब शादी करते हैं और कितनी शादियां करते हैं और कब जो है वो उनकी जिंदगी में जो वो तलाक आती हैं या डिवोर्स आते हैं, जो आपने जिक्र किया। जहाँ तक आपने पॉलिटिकल पार्टीज की बात की, देखें ये लोग तो बहुत हमारा मजाक उड़ाते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ये खत्म हो गई और सिंध तक महदूद रह गई है। अब तो ये खुद गालिबन मेरे ख्याल में बनीगाला या जमान तक महदूद रह गए हैं। इन्होंने क्या जेने देखी, इन्होंने क्या चीज जबर देखा? जबर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों ने। फैसल करीम कुंडी साहब ट्रैवल कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर से इस्लामाबाद, शायद उनकी टेलीफोन का सिग्नल जो है वो नहीं काम कर रहा सही। जी फैसल करीम कुंडी साहब। जी फैसल करीम कुंडी साहब, मैं आरिफ शाही साहब फैसल करीम कुंडी साहब की तरफ दोबारा जाएंगे। अब एतजाज एहसन साहब ने कहा इट्स वाटर टचिंग द ब्रिम, एक इस पर भी ज़रा कमेंट कर दें। और फिर वो आपदीदा भी हो गए, उनसे गुफ्तगू भी नहीं हुई। इसके बाद शीरी मज़ारी साहिबा के जो स्टेटमेंट आई उसके बाद उनसे ये पूछा गया था एक निजी चैनल पर। एक चीज़ और मुझे बताएं कि क्या 9 मई जो है, आपने यकीनन पढ़ा होगा, विल इट प्रूव टू बी एक्लीज हील्स फॉर पीटीआई? बहुत शुक्रिया अमीर साहब। बात यह है कि ये जो 9 मई है ये एक दिन नहीं आ गया, कि एक दास्तान है। 25 मई का भी आपको इस वक्त निहत्ते बिल्कुल बेबस और बच्चों को, यानी जो पुरअमन तौर पर एहतजाज करना चाहते थे, उनको इस कदर तशद्दुद किया गया कि मैं खुद उसका गवाह हूं कि कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा था, कहीं निकला नहीं गया, कोई आ ना सका। और ये जो अरेंज किया गया, ये बिल्कुल नजर आ रहा था कि सारी की सारी गेम जो है वो इस तरह की थी कि प्रोवोकेशन इस लेवल की हो जाए कि उसके बाद फिर कोई रास्ता बाकी न रहे। और एहतजाज तो जाहिर है कि होना था, और एहतजाज को जिस अंदाज में आगे मैनेज किया गया और जिस अंदाज में चीजों को कंट्रोल नहीं किया गया, और कहीं ना सिर्फ कंट्रोल नहीं किया गया बल्कि उसमें खुद शामिल होकर उसको किया गया, जिस तरह तोड़ी गई गाड़ियां, ये सारी चीजें इस वक्त लोगों के पास वीडियो हर चीज मौजूद है। लेकिन बात यह है कि इसके बाद इसमें खुशी की कोई बात नहीं है कि यार जिस तरह प्रोग्राम किए जा रहे हैं कि जी फसली बधेरे थे उड़ गए। और बात यह है कि कोई भी शख्स तशद्दुद और जुल्म की एक हद तक उसे बर्दाश्त कर सकता है, इससे ज्यादा बर्दाश्त करने की किसी में सलाहियत नहीं होती। और खासतौर पर आप कि पाकिस्तान के अंदर ये वो सिलसिला आया है जिसको कोई सोच नहीं रहा था, क्योंकि बुनियादी तौर पर अदालतें होती है तो तहफ़्फ़ुज़ देती है, बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है। मैसेज ये कन्वे किया गया मिल के पीटीएम और उसके जो भी हैंडलर्स है कि जनाब ना हमारे नजदीक सुप्रीम कोर्ट की हैसियत है, ना हमारे नजदीक हाई कोर्ट की हैसियत है, भले आप जो मर्जी ऑर्डर पास कर लें, वी डोंट केयर। आपका क्या ख्याल है कि हाई कोर्ट से इस तरह शीशे तोड़ के ले जाना, इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह बिल्कुल ये थी कि वही वजह जो इससे पहले आपने देखा कि वो मंजर जो था, बाद में जब आपने वहाँ मौलाना फजलुर रहमान के बाद में वहाँ किया, वो सारा एक ही चीज का शाखसाना था कि जनाब देखें हाई कोर्ट क्या चीज है हमारे नजदीक और सुप्रीम कोर्ट क्या चीज है। तो जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बेबस हो जाए, लोगों को रिलीफ ना दे सके,
और फिर आप देखें कि पुलिस हमारी जो है उसका अपना रवैया हमेशा से जमीर साहब ऐसा रहा है कि वो मजलूम और महसूस लोग जो है, बेबस लोग, उन पे टूट पड़ती है, खासतौर पर औरतों, बच्चों, ज़ईफ़ों को। और आरिफ चौधरी साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, लेकिन यह है कि अक्रॉस द बोर्ड 9 मई के वाकयात, खास तौर पर जो हमारी फौजी तंसीबात हैं जिनसे हमारा एक जज्बाती लगाव भी है, शोहदा की के हवाले से जो मॉन्यूमेंट्स हैं या जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, उससे एक जज्बाती लगाव है जिसका एक रिएक्शन हम आज भी अभी तक देख रहे हैं। 9 मई को वाकया हुए और आज तक हम देख रहे हैं। मैं फैसल करीम कुंडी साहब से मेरा राब्ता हो गया। कुंडी साहब, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही थी क्योंकि आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप बात मुकम्मल करिएगा जी प्लीज़। देखिए, मैं बात कर रहा था कि इमरान खान से की ट्वीट के ऊपर के जी वो जबरी शादियां किसका सुने और जबरी तलाकों का नहीं सुना, तो हमें नहीं पता, ये उनकी अपनी जाती जिंदगी और हम जाती जिंदगी के मुतालिक ज्यादा बात नहीं करना चाहते कि उन्होंने 3 शादियां कैसे की और जो उन्होंने अपने बेगमात को छोड़ा कैसे छोड़ा, अब ये खुद ही बता सकते हैं। हम इस पे क्या बात कर सकते हैं कि जो आपने ट्वीट का जिक्र किया। जहाँ तक आपने पॉलिटिकल वर्कर्स की बात की और एहतजाज की बात की, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रियासत से माजी में बहुत सी शिकायत थी और हमने कभी भी रियासत के ऊपर हमला नहीं किया। इन्होंने तो एक गिरफ्तारी पे, और वो भी जो है एक ऐसी गिरफ्तारी में जिसमें पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर जो है, उसमें मैं समझता हूँ कि उसमें गबन किया गया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत के खजाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया था। उस पर अगर गिरफ्तार किया गया है तो उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान की अस्करी जो है तंसीबात पे जिस तरीके से हमला किया, चाहे वो कोर कमांडर के हाउस थे, चाहे किले थे, चाहे वो स्कूल थे, चाहे वो जो है वो एम्बुलेंस या जो भी आप वो करें, पेशावर का टीवी वो रेडियो स्टेशन हो, तो ये चीजें तो आप पॉलिटिकल वर्कर को तरगीब नहीं देती लीडरशिप कि आप ये काम करें, लेकिन पीटीआई ने तो ये काम किया। मैंने एतजाज एहसन साहब को भी सुना शीरीन मजारी के हवाले से। एतजाज एहसन साहब तो ये बताना पसंद करेंगे जब आसिफ अली जरदारी साहब को, फरियाल तारपुर साहिबा को और खुर्शीद शाह साहब को गिरफ्तार किया गया, तो क्या इस तरीके से उन्होंने उस वक्त भी इसी तरीके से दुख भरी दास्तान सुनाई? हमारे साथ जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई और हमें इतने सालों में जेल में डाला गया और रात की ईद की रात को जो है वो एमएस अस्पताल को जो है उसको शिफ्ट किया गया, तब्दील किया गया, छुट्टी की तब्दील किया गया और जेलें खोली गई, तो उस वक्त एतजाज साहब के दिल में इतना दर्द नहीं था। लेकिन हम ये बात भी नहीं कहते, हमने माजी में बहुत सी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन देखी है। हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बिल्कुल खिलाफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन 9 मई के जो वाकयात हुए हैं उन लोगों को मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर जीरो टॉलरेंस है। उनको जो बेकार की सजा बिल्कुल होनी चाहिए। ये चीजें नहीं कि आप मतलब आप बताएं कि आपने क्या किया, आपने सिर्फ मुल्क दुश्मनों को खुश किया ना, और आपने क्या किया इस पे। और आज वो क्लेम करते हैं कि जी ये लोग हमारे नहीं थे, फिर कहते हैं अदालत में कि नहीं ये अगर मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो रिएक्शन ऐसे आएगा, फिर हाई कोर्ट में आर्मी चीफ के खिलाफ स्टेटमेंट देना, और फिर जो है आप कहते हैं हम लोग इसमें मुलविस नहीं थे, फिर कहते हैं हमने गैबाज नमाज जनाजे पढ़ी। आज मुझे बताया मोहतरमा के ऊपर जब कारसाज पे हमला हुआ, अगले दिन वो अपने पार्टी के वर्करों लीडरों के घरों में थी, उनकी जो है वो बीमार कुर्सी भी कर रही थी, उनके फायदे खाने भी कर रही थी, हमारी लीडरशिप जनाजों में भी थी। मुझे इमरान खान एक जगह बताएं कि वो आज तक एक जगह अपने पार्टी के वर्कर के पीछे गए हों। बातें करना तो बहुत आसान है, किसके पास अस्पताल गए, किसकी दुआ के लिए गए, किसके पूछने के लिए गए, वेरी राइट, खड़े हुए हैं। बिल्कुल सही फैसल करीम कुंडी साहब, क्योंकि बहुत सारे जिस तरह शीरीन मजारी साहिबा की साहबजादी ने भी ट्वीट की थी कि इमरान खान साहब को शायद अपनी और अपनी अहलिया की फिक्र ज़्यादा है और पॉलिटिकल जो उनके साथ वर्कर्स हैं उनकी फ़िक्र नहीं है। फिर फवाद चौधरी साहब की जो अहलियाँ हैं उन्होंने भी इसी किस्म की ट्वीट की थी। यकीनन ये सवालात हैं, लेकिन सवाल ये बनता है कि ये मामला अब जाएंगे कहाँ तक। और जिस तरह के अब अगर इमरान खान साहब को वाकई लग रहा है आपको कि जो पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत चाह रही थी, अब क्या वाकई वो होने जा रहा है? जिस तरह इमरान फ्लोर ऑफ द हाउस से आवाज़ आ रही है कि इस पार्टी को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया, कलअदम डिक्लेयर किया जाए, इमरान खान साहब को ना अहल किया जाए, तो फिर मामला बेहतर होंगे। इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। शाह महमूद कुरैशी साहब से अडियाला जेल के बाहर जब पूछा गया कि आपके ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है पार्टी छोड़ने के हवाले से, उन्होंने क्या कहा वो भी हमें अब मौसूल हो गया, वो भी जरा सुन लें। शाह साहब, क्या आपके लिए पार्टी छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है? शाह साहब, पार्टी छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है आप पे? मैं पार्टी में था, हूं और इंशाल्लाह रहूंगा। पार्टी के लिए
जी फैसल करीम कुंडी साहब, आपने शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू सुन ली, आपने शीरी मज़ारी साहिबा की भी सुनी, बहुत सारे लीडर्स की भी पहले भी सुनी है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब शायद, और कल परवेज़ इलाही साहब के मुतालिक भी ये इत्तलात आ रही थी, लेकिन कल भी उन्होंने मुक्का लहराकर बता दिया कि वो और उनके साहबजादे मोनिस इलाही साहब इमरान खान साहब के साथ डट के खड़े हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये भी, और फिर जो नाक़दीन है उनका ये भी ख्याल है कि शायद शाह महमूद कुरैशी साहब को रखा जाएगा पीटीआई में कि इमरान खान साहब के बाद वो लीड करेंगे? डेफिनेटली कुछ थोड़े से लोग इधर उधर हो जाएंगे, कुछ इलेक्टेबल्स आपके साथ चले जाएंगे, कुछ पीएमएलएन के साथ चले जाएंगे, कुछ कहीं और चले जाएंगे। क्या कहते हैं फैसल करीम कुंडी साहब? देखिए, पीटीआई में जिस तरीके से और जिस तेजी से लोग आए थे उस तेजी से जा रहे हैं। ये कोई, मैं समझता हूँ कि एक कोई नजरियाती जमात नहीं थी। जो आपने देखा होगा कि जहांगीर तरीन साहब के जहाज में लोग आ रहे थे और उनको जो है मफलर पहना रहे थे और पार्टी ज्वाइन करा रहे थे। इमरान खान साहब को पता कौन मेरे साथ पार्टी में क्या है क्या नहीं है। और हम पहले दिन ये कहते थे, और आपने प्रेसिडेंट जरदारी साहब की तकरीरें कौमी असम्बली में सुनी होंगी, और अगर आप उसको भी क्लिप्स उसके देखें तो उन्होंने खुद कहा था कि अपने वतन तले खुद ये जमात जो है गिर जाएगी, और मैं इमरान खान साहब को सियासी लीडर नहीं समझता। क्या सियासी लीडर इस किस्म के होते हैं कि अपनी गिरफ्तारी के बाद वो कहें कि जाके आप फौजी अमला को जो है नुकसान पहुंचाएं, उनको आग लगाएं, उनमें तोड़ फोड़ करें, उनके साथ ये काम करें? तो ये चीजें जो है ये पॉलिटिक्स में जो है, देखें अपने माजी में भी एक सियासी जमात पर एक पाबंदी लगाई, सियासी जमात पर उसकी लीडरशिप पर पाबंदी लगाई, एमपीएम की लीडरशिप के जी, वो भी इस किस्म के जो है वो रवैये साबित। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी सियासी जमात, किसी भी सियासी जमात के जो है वो उस पर नहीं है कि उसको जो है बैन किया जाए। हम नहीं चाहते, हम कहते पॉलिटिकल चीजें हों। अगर इमरान खान साहब पार्लियामेंट से बात करते बनिस्बत के वो कांग्रेस वुमेन से या कांग्रेस मैन से बात करते और उनकी मिन्नत कर रहे थे, उनके पाँव पड़ रहे थे, अमेरिकन साजिश से लेकर अमेरिकन गुलामी तक जब जो सफर उन्होंने किया, अगर ये पार्लियामेंट से ये चीज बातचीत करते जो उन्होंने उधर की और पार्लियामेंट में रहते, तो मैं समझता हूँ कि देखें हमेशा इस चीज का अभी भी मैं कहता हूँ कि इन तमाम मसाइल का हल डायलॉग्स है, और वे फॉरवर्ड जो है वो है इलेक्शन, ठीक है, और इलेक्शन के अलावा वे फॉरवर्ड नहीं है। तो ये चीजें जो है ये हमने आपस में करनी है। अमेरिकन कांग्रेसमैन आपको इस पे जो है, या आपको जुडिशरी या आपको एस्टेब्लिशमेंट इस चीज पे आप नहीं कहते, आपने डायलॉग करने हैं, हमने आगे जाना है और हमने इस मुल्क में इलेक्शन कराने हैं। हमने पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात थी जिसने डायलॉग्स की बात की, लेकिन उन्होंने उस वक्त भी डायलॉग को मजाक समझा और जो अपना एक डेलीगेशन भेजा वो सिवाय मजाक के कुछ नहीं था। अगर उस वक्त भी संजीदगी से गौर करते, देखें कल तक तो ये वो कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे कि हमारे इस्तीफे क्यों मंजूर नहीं होते। जब इलेक्शन शेड्यूल आया इस्तीफे मंजूर हो गए, अब वो रो रहे हैं कि हम इस पार्लियामेंट में वापस आने। पहले तो कहते हैं हम इनके साथ बैठे भी नहीं, इस पार्लियामेंट पे हम लानत भेजते हैं, अब वो मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें पार्लियामेंट में वापस लेके आओ, हमें आने हैं, हम इस पार्लियामेंट में बैठना है। नहीं आने देंगे। लेकिन मेरा तो कोई उसमें वो नहीं है, ना मैं तो न तो इस असेंबली का स्पीकर हूँ और न मैं फैसला कर। स्पीकर आपकी पार्टी के, पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ बिल्कुल मेरी पार्टी के हैं, स्पीकर हैं, वो अपने जो भी आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने फैसला करना है। उसको कोई पार्टी, ये वो स्पीकर नहीं है जो कह सकते जो उनको नीचे से कोई इशारे करके बता दे कैसे करना है। अपना हम रूल्स और प्रोसीजर देखेंगे। अच्छा, जो रूल्स और प्रोसीजर तहत होगा स्पीकर उसको अडॉप्ट करेगा। बिल्कुल फैसल करीम कुंडी साहब, क्योंकि खजां का मौसम आया हुआ है, पीटीआई पर पतझड़ का मौसम है, तो इस पर मैं आपसे दोबारा भी बात करूंगा ताकि जानने की कोशिश करें कि क्या इस मौसम के बाद इलेक्शन का मौसम आएगा। आरिफ चौधरी साहब, ये सारी सूरत हाल आपने पहले भी बताया कि बेसिकली इमरान खान साहब अभी तक यही डिमांड कर रहे हैं, जिस पे आपने भी इशारा किया कि जुडिशल एक कमीशन इधर भी बना दिया जाए, कि क्या मुहर्रिकात थे, कौन लोग थे, ये कैसे इन जो इंतहाई अहम तंसीबात हैं इन पर हमला हुआ, कौन करवाने वाले थे, इंस्टिगेटर्स कौन थे। लेकिन एक जो है वो अभी उस तरफ नहीं जाया जा रहा। आर्मी एक्ट के तहत केसेस चलेंगे, एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत केसेस चलेंगे। अर्ज करूं कि एक तो इंस्टॉलेशन वाली बात बार बार कह के ना, यानी हम पता नहीं क्यों इस तरह कहते हैं, इनमें से कोई भी इंस्टॉलेशन नहीं थी। इंस्टॉलेशन वो होती है जहां आपकी उसको की कोई ऐसी ये इंस्टॉलेशन नहीं थी, ये मॉन्यूमेंट्स थे, ये ऐसी चीजें थी जो सिंबल है। मैं इनकी अहमियत से बिल्कुल ठीक है, जब ये करेगा बतौर तो फिर इसको आप एक तरफ मॉन्यूमेंट्स है और एक तरफ इंसान है, जीते जागते इंसान।
जिनमें से औरतों को आप जब पकड़ते हैं तो उनके सामने नंगा होते हैं, नंगा करते हैं और उनके सामने नंगे होते हैं। आपकी पुलिस जो है उसको इतना आजाद कर दिया गया, पहले भी ऐसी थी तो जनाब जिसके साथ जो मर्जी करे। और ऐसी सूरत हाल में मैं ये आपसे बात करना चाहूंगा बड़ी बहुत दवाना तरीके से कि कहाँ आइन, कहाँ गए बुनियादी इंसानी हकूक, कहाँ गया इलेक्शन और कहाँ गई लोगों की जो जरूरत, उनके उन्हें रोटी कपड़ा और मकान मिले। और यानी एक तरफ काम किया गया तशद्दुद और काम की चौधरी साहब आपकी माजरत से आपकी आवाज ब्रेक हो रही है चौधरी साहब, माजरत से है वो अपने बिल्कुल यानी लहूलुहान है। लोगों के पास यानी डॉलर जो है वो किसी के काबू में नहीं है और आपकी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल जवाबदेह नहीं है किसी को इन चीजों पे। वो उसका एक ही बयानिया है कि जनाब ये जो 9 मई हो गया, कियामत आ गई, इसको हम जनाब ऐसा करेंगे। भाई ये कियामत जो है इससे लोगों को अगर आप चौधरी साहब एक चीज चौधरी साहब क्विकली एक चीज मुझे बताएं कि अब एक तासुर ये भी आ रहा है कि जो बाहर आ रहे हैं जेल से वर्कर लीडर वो मजम्मत कर रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं तो उनके ऊपर केसेस भी खत्म हो रहे हैं। तो जो वर्कर्स जो कि स्ट्रीट से उठाए गए हैं या जो जियो फेंसिंग के बाद उठाए गए हैं, उनका फेट जो है उस तरफ कोई नरम गोशा नजर नहीं आ रहा। आप जिस तरह अभी फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा कि उनके लिए तो कोई रियायत नहीं है, तो जो करवाने वाले हैं जो बकौल हुकूमत के जी इमरान खान ने करवाया और उनके बड़े लीडर्स ने करवाया, उनको तो अगर वो आम माफी की तरफ जाते हैं कि जी बस हमें माफ कर दें, हम मजम्मत करते हैं, तो उनको छोड़ देते हैं। आम बेचारा वर्कर जो 18 साल का 20 साल का जिसको मार पड़ रही है, जिनके माँ बाप डोर टू डोर फिर रहे हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। मीर साहब इससे बड़ा वादे हो जाता है मेरा, क्योंकि देखे ना मैं कोई उसके लिए ब्रीफ उसका होल्ड नहीं करता इमरान खान का। मैं तो मेरे ज़हन में तो पाकिस्तान का इस वक्त आम आदमी है और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है और मुआशी सूरत हाल है। गरीब आदमी जिसको आप सड़क से वैसे ही पकड़ते हैं उसकी वाकई कोई सुनवाई नहीं है। और इस केस में तो आप देखिए ये जो 35,000 की लिस्ट इन्हें अचानक मिल गई और एक ऐसी गवर्नमेंट जो कानूनी और आईनी तौर पर कोई हैसियत नहीं है। आप अगर उसकी वो टाइमिंग देखें जिस अंदाज में उन्होंने हर चीज को टाइम लाइन दी हुई है, उन्हें एक एक चीज का पता है और उन्हें ये पता है कि कब वो वहां जा रहे हैं और कब वो हमला कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उस हमले को रोका नहीं जा रहा। ये सारे ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब। और दूसरी बात यह है कि ये जो आर्मी एक्ट है, ये आर्मी एक्ट कभी एप्लीकेबल यहाँ नहीं हो सकता और उसकी वजह यह है कि आपकी फौज वो ऑक्यूपेशन आर्मी नहीं है। अगर ऑक्यूपेशन आर्मी होती तो फिर वो इस तरह के स्ट्रिंजेंट लॉज जो थे वो उसको अप्लाई कर सकती थी दूसरे लोगों पे, सिविलियन पे। आपकी तो आर्मी नेशनल आर्मी है, तो नेशनल आर्मी जो है उसको कभी तवक्को नहीं की जा सकती कि वो लोगों के और अपने दरमियान इस तरह फासला कर दे। और सियासी तौर पर जो फायदा उठाने वाले लोग हैं उन्हें जरा सोचना चाहिए कि क्या जिसे वो कह रहे हैं कि खजा का मौसम, क्या कोई ऐसी सूरत है कि दूसरी तरफ लोगों को कोई और चार नजर आ रहा है। ये खौफ का आलम है। तो आप अगर बिल्कुल इस पर भी बात करेंगे क्योंकि इमरान खान के ऊपर भी बहुत सारे केसेस बन रहे हैं। उन्होंने कह भी दिया है कि यानी कि माइनस इमरान खान से कुछ फायदा होता है तो वो भी उनको बता दें तो वो उसके लिए भी तैयार होंगे। इस पर मजीद भी बात करेंगे कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है जो नैब ने इसके ऊपर बनाया उस पर हुकूमत कितनी सीरियस है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। फैसल करीम कुंडी साहब, 2-3 चीज़ें हैं, मेरे पास टाइम मुख्तसर है लेकिन मैं चाहूँगा आप एड्रेस कर दें। एक तो ये कि ख़ज़ां आई हुई है, पतझड़ के मौसम के बाद इंतखाबात का मौसम आएगा, पतझड़ PTI पर। दूसरी 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो बासानी काबीना फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट को बोले कि जी वो पैसे आप वापस नेशनल बैंक में डालें, स्टेट बैंक में डालें और वो प्रॉपर्टी टाइकून, बिजनेस टाइकून को जो है वो परसू करें। तो इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं कि जनाब आपके पास एक है रास्ता। एक चीज़, दूसरी चीज़ आर्मी चीफ से उन्होंने कहा है कि आज इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की दोपहर को, उन्होंने कहा मैं एक सियासतदान हूँ, आर्मी चीफ स्टैब्लिशमेंट समेत किसी से भी जो है वो मुज़ाकरा चाहता हूँ, लेकिन ताली 2 हाथों से बजती है। योर टेक कुंडी साहब। देखें ये चीज़ें तो अभी सामने आई है ना। पहले तो ये वही शख्स है जो किसी के साथ बैठना पसंद नहीं कर रहे थे सियासी जमातों के साथ, और ये वही शख्स हैं जो हाई कोर्ट बिल्डिंग में आर्मी चीफ के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे थे और क्या कुछ नहीं कर रहे थे। और इन्होंने इनकी स्टेटमेंट तो मुझे भी याद है, उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में पैसे चले जाएं या हुकूमत पाकिस्तान के पास हैं उसमें क्या फ़र्क पड़ता है,
बहुत फर्क पड़ता है। आपने सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से वो पैसे दाखिल करवाए, उसके बदले में आपको जो यूनिवर्सिटी की जमीन मिली और पता नहीं क्या डायमंड्स मिले, अब फर्क होगी जो ऑडियो लीक्स और सारी चीजें हैं